हेलो फ्रेंड्स आज हम एसएससी जीडी के जनरल नॉलेज के 15 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे और इनकी डिटेल भी पढ़ेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, डोडा बेटा नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है। नीलगिरी पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? ऑप्शन केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गोवा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, तमिलनाडु। यह तमिलनाडु राज्य के नीलगिरी जिले में नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची तथा हिमालय के दक्षिण में स्थित सभी पर्वतों से ऊंची चोटी है। यह चोटी समुद्र तल से 2637 मीटर ऊपर है। नीलगिरी पहाड़ियाँ पश्चिमी घाट का एक हिस्सा है। नीलगिरी पहाड़ियाँ कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्यों के त्रिसंगम पर स्थित है। नीलगिरी पहाड़ियों के शोला जंगलों में पाए जाने वाले नीलकुरिंजी फूलों के नाम पर इन पहाड़ों का नाम रखा गया है। नीलगिरी पहाड़ियों को नीले पहाड़ों के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच हिमालय का हिस्सा डैश हिमालय के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नेपाल, कश्मीर, असम, जम्मू। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, असम। हिमालय का हिस्सा जो तीस्ता और दिहांग नदी के बीच स्थित है असम हिमालय के रूप में जाना जाता है, जबकि सिंधु और सतलुज नदी के बीच स्थित हिमालय का हिस्सा पंजाब हिमालय के रूप में जाना जाता है। काली और तीस्ता नदी के बीच स्थित हिस्सा नेपाल हिमालय के सतलुज और काली नदी के बीच स्थित हिस्सा कुम्मा हिमालय के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, कुमाऊं हिमालय हिमालय का एक हिस्सा है जो डैश नदियों के बीच स्थित है। ऑप्शन सिंधु नदी, सतलुज नदी, सतलुज नदी, काली नदी, काली नदी, तीस्ता नदी। उपरोक्त में से कोई भी नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, सतलुज नदी और काली नदी। कुमाऊं हिमालय हिमालय पर्वत श्रृंखला के 4 क्षैतिज विभाजनों में से एक है। सतलुज नदी से काली नदी के बीच फैली लगभग 320 किलोमीटर लंबी हिमालय श्रृंखला को ही कुमाऊं हिमालय कहा जाता है। उत्तराखंड तथा हिमाचल प्रदेश में स्थित इस पर्वत श्रृंखला के पूर्व में नेपाल हिमालय तथा पश्चिम में कश्मीर हिमालय स्थित है। हिमालय को उसके बीच बहने वाली नदियों द्वारा विभिन्न प्रभागों में वर्गीकृत किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4, सिंधु और सतलुज नदी के बीच स्थित हिमालय को डैश कहा जाता है। ऑप्शन पंजाब हिमालय, जांस्कर हिमालय, सिंधु हिमालय, लद्दाख हिमालय। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय सिंधु व सतलुज नदी के मध्य वाले पर्वतीय भाग को पंजाब हिमालय कहते हैं। इस कारण इसे कश्मीर व हिमाचल भी कहा जाता है। हिमालय के इस भाग में काराकोरम, लद्दाख, पीर पंजाब, धौलाधार व जास्कर प्रमुख श्रेणियां हैं। कुमाऊं हिमालय यह सतलुज और काली नदी के बीच का क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 5, ग्रेटर हिमालय को अन्यथा क्या कहा जाता है? ऑप्शन हिमाद्री, सह्याद्री, असम हिमालय, शिवालिक। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, हिमाद्री। ग्रेट हिमालय को हिमाद्री भी कहा जाता है। पश्चिमी घाट को सह्याद्री भी कहा जाता है और भारी हिमालय को शिवालिक के रूप में भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, डैश श्रेणी निचले हिमालय की सबसे बड़ी श्रेणी है। ऑप्शन धौलाधार,
जास्कर, लद्दाख, पीर पंजाल। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, पीर पंजाल। पीर पंजाल श्रेणी निचले हिमालय की सबसे बड़ी श्रेणी है। पीर पंजाल श्रेणी जम्मू कश्मीर से लेकर पूर्वोत्तर राज्यों तक फैली हुई है। पीर पंजाल श्रेणी की औसत ऊंचाई 4600 फीट से लेकर 13,500 फीट के बीच है। प्रसिद्ध गलित पर्वत भी इसी श्रेणी में स्थित है। श्रेणी के प्रमुख मार्गों में पीर पंजाल दर्रा और बनिहाल दर्रा शामिल है। क्वेश्चन नंबर 7, कश्मीरी हिमालय में ज़फ़रान की खेती के लिए डैश संरचनाएं उपयोगी हैं। ऑप्शन रेगुड़ा, करेवा, गरुती, बेहिल। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, करेवा। करेवा हिमनदी मिट्टियों और हिमोड के साथ समाहित अन्य सामग्रियों की मोटी निक्षेप होती है। कश्मीरी हिमालय करेवा संरचनाओं के लिए प्रसिद्ध है, जो कैंसर की स्थानीय किस्म ज़फ़रान की खेती के लिए उपयोगी हैं। हिमोड धूल और चट्टानों का संचय होता है, जो हिमनदी की सतह पर गिरते हैं या हिमनदी द्वारा आगे बढ़ने के साथ साथ धकेल दिए जाते हैं। गरुटी बेहिल अन्य प्रकार की मिट्टियाँ हैं जो जम्मू और कश्मीर में पाई जाती हैं। सूचना 1, काली मिट्टी ज्वालामुखी चट्टानों और लावा से बनी होती है। काली मिट्टी को रेगुर के नाम से भी जाना जाता है, जिसे एक तेलुगु शब्द रेगुड़ा से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8, कश्मीरी हिमालय का डैश हिस्सा एक ठंडा रेगिस्तान है। ऑप्शन उत्तरी, उत्तर पूर्वी, उत्तर पश्चिमी, दक्षिण। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, उत्तर पूर्वी। कश्मीर या पश्चिमोत्तर हिमालय, इसमें काराकोरम, लद्दाख, जस्कर और पीर पंजाब जैसी श्रृंखलाएं शामिल है। कश्मीर हिमालय का उत्तर पूर्वी भाग एक ठंडा रेगिस्तान है, जो ग्रेटर हिमालय और काराकोर पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है। ग्रेट हिमालय और पीर पंजाल रेंज के बीच कश्मीर की विश्व प्रसिद्ध घाटी और प्रसिद्ध ढल झील है। क्वेश्चन नंबर 9, हिमालय के समांतर डैश पर्वत श्रृंखला है। ऑप्शन 3, 2, 5, 4। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 3। हिमालय की 3 समांतर पर्वत श्रृंखला है। पहली हिमाद्री, यह 6000 मीटर की औसत ऊंचाई के साथ सबसे निरंतर पर्वत श्रृंखला है। यह पूरे वर्ष बर्फ से ढका रहता है। दूसरी हिमाचल, यह हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है। इन पहाड़ों की औसत ऊंचाई 3700 से 4500 मीटर के बीच है। प्रसिद्ध पर्वत श्रृंखला है पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला, धौला धार और महाभारत पर्वत श्रृंखला। कांगड़ा, केलकू और कश्मीर जैसी प्रसिद्ध घाटियाँ इस घाटी में स्थित है। तीसरी है शिवालिक, यह हिमालय की सबसे भारी पर्वत श्रृंखला है और इनकी औसत ऊंचाई 900 से 1100 मीटर के बीच है। ये पर्वत श्रृंखला मुख्य रूप से असमेकित चट्टान सामग्री से बनी होती है, इसलिए ये पर्वत श्रृंखला भूकंप और भूस्खलन से उय्यत होती हैं। लघु हिमालय और शिवालिक के बीच पड़ी हुई घाटियों को देहरादून, कोटली दून और पटलीन दून आदि जैसे दुन्स कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित भूआकृतियों में से कौन सी भूआकृति भूभारत में नहीं पाई जाती है। ऑप्शन उच्च स्थली, पर्वतीय, तटीय मैदान, कोई नहीं। उपयुक्त सभी भूआकृतियाँ यहाँ पाई जाती हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, कोई नहीं।
उपयुक्त सभी भूकृतियाँ यहाँ पाई जाती हैं। भारत के प्रमुख भूकृतियाँ उत्तर के महान पर्वत, उत्तर के महान समतल प्रदेश, प्राय द्वीप पठार, तटीय मैदान पर टापू है। क्वेश्चन नंबर 11, भारत के पश्चिमी तट से दक्षिण भाग को कहा जाता है। ऑप्शन कोंकण, कन्नड़ का मैदान, मालाबार तट, कोरोमंडल तट। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, मालाबार तट। भारत के पश्चिमी तट से दक्षिणी भाग को मालाबार तट कहा जाता है। इसे आमतौर पर पश्चिमी घाट श्रेणी और अरब सागर के बीच कर्नाटक और केरल राज्यों के संकीर्ण तटीय मैदान के रूप में जाना जाता है। यह मुख्य रूप से गोवा के दक्षिण से शुरू होता है। कोंकण तट यह अरब सागर और पश्चिमी घाट के बीच स्थित है। भारत के पश्चिमी तट से दक्षिणी भाग को मालाबार तट कहा जाता है। इसे आमतौर पर पश्चिमी घाट श्रेणी और अरब सागर के बीच कर्नाटक और केरल राज्यों के संकीर्ण तटीय मैदान के रूप में जाना जाता है। कोंकण तट यह अरब सागर की पश्चिमी घाट के बीच स्थित है। इसमें महाराष्ट्र, कर्नाटक और गोवा के तटीय जिले शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय प्रायद्वीप पठार से मेघालय पठार को क्या अलग करता है? पूर्वोच्चल, ऑप्शन पूर्वोच्चल, मालदा घाट, हिमालय, गंगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, मालदा घाट। मालदा घाट भारतीय प्रायद्वीप पठार से मेघालय पठार को अलग करता है। इस पठार को प्रायद्वीप खंड से एक बड़े घाट द्वारा अलग किया गया है, जिसे मालदा घाट के नाम से जाना जाता है। इसे गारो राजमहल घाट के नाम से भी जाना जाता है। शिलांग मेघालय पठार का उच्चतम बिंदु है। मेघालय पठार का विस्तार असम की कार्बी आंगलोग पहाड़ियों में भी देखा जा सकता है। दक्कन का पठार नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 13, छोटा नागपुर पठार निम्न में से किस क्षेत्र को सम्मिलित नहीं करता है? ऑप्शन महाराष्ट्र, बिहार, उड़ीसा, झारखंड। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, महाराष्ट्र। छोटा नागपुर पठार पूर्वी भारत का एक पठार है जो झारखंड राज्य के कई भाग और साथ ही उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार और छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों को सम्मिलित करता है। महाराष्ट्र दक्कन के पठार का एक भाग है। उसके पूर्व में सिंधु गंगा का मैदान और दक्षिण में महानदी है। इसका कुल क्षेत्रफल 65,000 वर्ग किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 14, वह पठार जिसमें पश्चिम और पूर्वी दोनों दिशाओं में बहने वाली जल निकासी व्यवस्था है? ऑप्शन मालवा, छोटा नागपुर, रांची, हजारीबाग। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, मालवा। मालवा पश्चिम मध्य भारत में एक प्राकृतिक क्षेत्र है जो ज्वालामुखी मूल के पठार पर कब्जा कर रहा है। भूवैज्ञानिक रूप से मालवा का पठार आमतौर पर विंध्य रेंज के उत्तर पूर्व में स्थित ज्वालामुखी क्षेत्र को संदर्भित करता है। यह पश्चिम और पूर्व दोनों बहने वाली जल निकासी प्रणालियों का एक हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य छोटा नागपुर पठार से घिरा नहीं है? ऑप्शन उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, मध्य प्रदेश। छोटा नागपुर का पठार पूर्वी भारत में एक पठार है जो ज़्यादातर झारखंड और साथ ही उड़ीसा से सटे हुए कुछ भाग पश्चिमी बंगाल, बिहार और छत्तीसगढ़ को घेरता है। इसके पूर्व में सिंधु गंगा का मैदान है, दक्षिण में महानदी। इसका कुल क्षेत्रफल
65,000 वर्ग किलोमीटर है। उम्मीद करता हूँ कि फ्रेंड आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू।